भगवान शंकराचे ज्योतिर्लिंग असलेलं त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्रातलं एक प्रमुख तीर्थस्थान। दररोज हजारो भाविक इथे दर्शनासाठी गर्दी करतात। श्रावण महिन्यात तर ही गर्दी ओसंडून वाहत असते। मात्र याआधीही भाविकांच्या मोठ्या गर्दीतून गोंधळाच्या घटना या ठिकाणी घडल्यात आणि अशातच आज पुन्हा एकदा त्र्यंबकेश्वरात गोंधळ उसळला आणि तो थेट व्हिडिओमधून समोर आलाय। त्र्यंबकेश्वर मंदिरात आज मोठा गोंधळ झालाय। दर्शन रांगा सुरळीत सुरू असतानाच काही बाहेर गावच्या भाविकांनी अचानक दरवाजावर लाथा मारून गोंधळ घातला। या गोंधळाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सुरुवातीला मंदिर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवरच भाविकांना मारहाण केल्याचा आरोप झालाय। पण आता मंदिर प्रशासनानं घटनास्थळी घडलेला संपूर्ण प्रकार स्पष्ट करणारा व्हिडिओ समोर आणलाय। आज त्र्यंबकेश्वरात भाविकांची प्रचंड गर्दी झाली होती। कालपासून 10 ते 12 हजार भाविकांनी मुख्य दर्शनाचा मार्ग धरला होता। गर्दी वाढल्यामुळे सकाळी मुख्य दरवाजा बंद करण्यात आला। त्यानंतर सर्वांना सुरळीत दर्शन सुरू होतं। पण याच वेळी काही भाविकांच्या टोळीनं दरवाजा उघडण्यासाठी आग्रही होत गोंधळ घातला। या दरम्यान भाविकांनी दरवाजावर लाथा मारून तो दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला। पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांनी समज देऊनही त्यांनी ऐकून घेतलं नाही। उलट काही भाविकांनी पोलिसांना घेराव घातला। मंदिर प्रशासनाच्या मते भाविकांनी कर्मचाऱ्यांनाच हल्ला केलाय। एका कर्मचाऱ्याच्या डोळ्यावर चप्पल मारल्यामुळे त्याचा डोळा सुजलाय, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गालावरही चप्पल बसली आहे। या संपूर्ण प्रकारानंतर मंदिर प्रशासनानं मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। गोंधळ घालणाऱ्या भाविकांनीच प्रथम हल्ला केल्याचा दावा त्यांनी केलाय। नमस्कार। लगातार 4 दिन जो छुट्टी आई है उसके वजह से और पवित्र जो श्रावण मास चालू है उसके लिए त्र्यंबक में भाविकों की बहुत ज्यादा ऐसी भीड़ हो गई है और भाविकों को दर्शन की सुलभता के लिए और भाविकों के अनुरोध के ऊपर त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ने यहाँ पे जो संत निवृत्तिनाथ महाराज का जो मेला होता है उसमें जो मुख्य दर्शन है तो मंदिर के प्रांगण में जो उत्सव मूर्ति है उसका दर्शन करके भाविक चले जाते हैं। इसलिए कल प्रायोगिक तत्वों के ऊपर पुलिस प्रशासन से मिलकर हमने ये दर्शन चालू किया था। स्टॉप एंड रिचार्ज एंड रिलीज इस धरती पर हमने ये इसका मैनेजमेंट किया था, लेकिन इसके कारण और जो दिन के दर्शन बंद होने के कारण बहुत सारी भाविकों का वहां पे जमोड़ा इकट्ठा हो गया और मंदिर प्रशासन को मंदिर का जो मुख्य महाद्वार है वो बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ भाविक यहाँ पे आए और उन्होंने भगदड़ मचाने की कोशिश की और वहां पे वे जो पुलिसकर्मी थे उनको भी वहां पे उन्होंने घेरा डाल दिया। तो अंदर से फिर उन्होंने कॉल देके बाकी के पुलिस प्रशासन की मदद के लिए हमारे मंदिर के जो कर्मचारी है एमएसएफ के वो और हमारे व्यवस्थापक वहां पे गए। लेकिन कुछ भाविकों ने मंदिर के मुख्य दरवाजे के ऊपर धक्का मार के अपने पैरों से उसको जो हम बोलते कि लत्ता प्रहार करके वो मंदिर खोलने का अनुरोध किया और बाकी के लोगों को उसमें से कुछ लोग जो ऐसे थे जो प्रवृत्त कर रहे थे बाकी के जमावड़े को कि मंदिर का दरवाजा तोड़ दो। तो इसलिए पुलिस ने और प्रशासन ने उनको वहां का जो भीड़ है सब तरह से समझा के वहां पे हटाने की कोशिश की और जो लोग इस तरह की लोगों को चेतावनी दे रहे थे या उनको प्रवृत्त कर रहे थे ऐसे लोगों को बाजू में लेके बल का वापर करके उनको अच्छे से समझाया और ये कल जो बड़ी दुर्घटना हो वहां पे हो सकती थी, जैसे भगदड़ मच सकती थी, तो उसको उन्होंने यहाँ पे शांत कर दिया। और मैं भाविकों को इसलिए आपको अनुरोध करता हूँ या आपके निवेदन के द्वारा कि देखिए भीड़ तो बढ़ने वाली है, भीड़ तो है ही, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उसके लिए जो टाइम पे जो भी प्रशासन यहाँ पे नियम करते हैं उनका पालन करे, मंदिर के पवित्र का भी पालन करे और दर्शन का सुलभ दर्शन का लाभ लीजिए। तर एका व्हिडिओमुळे मंदिर प्रशासनावर आरोप झाले असले तरी आता दुसरा व्हिडिओ समोर येताच नेमका प्रकार स्पष्ट झालाय। गोंधळ करणाऱ्या भाविकांवर पुढील कारवाई करण्याची मागणी आता मंदिर प्रशासनाकडून केली जाते आहे। लोकमत.com साठी किरण नाईक, नाशिक।